हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स वार्षिकी 2025 यूटेरिया का दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक साल का करंट अफेयर्स पूरा दिया गया है दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों आपने शिक्षक भर्ती बीपीएससी टी 4.0 5.0 और विभिन्न परीक्षा, ऐसी परीक्षा दोस्तों जहाँ आपका करंट पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम के लिए दोस्तों यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हम इसका 2 सेशन करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों, एक थ्योरेटिकल सेक्शन और एक सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस दोस्तों एक बार पूरा इसका कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और दोबारा उसका रिवीजन भी चल रहा है। और ये डिस्क्रिप्टिव जो दोस्तों इसका थ्योरेटिकल सेक्शन है फ्रेंड्स, ये टोटल अभी तक में दोस्तों हम लोग का 31 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं दोस्तों हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने सेशन पे फ्रेंड्स। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 चैप्टर नंबर 32। देखिए फ्रेंड्स, 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2023-24 याद रखिएगा दोस्तों, ये 2023-24 आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों। नोट में देखिए फ्रेंड्स, 1950 से 51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था 1950 से 51 में दोस्तों। और 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था, और 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा दोस्तों। और नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान देखिए दोस्तों। ये वित्तीय वर्ष देखिए, ये वित्तीय वर्ष हो गया, ये जीडीपी में वृद्धि, एक राजकोषीय घाटा जीडीपी का देखिए दोस्तों। 2022-23 का संशोधित अनुमान जो है दोस्तों वो है 7.0 और राजकोषीय घाटा दोस्तों 6.4%। 2023-24 में अंतरिम अनुमानित दोस्तों ये 8.2% है और 5.6% जीडीपी का राजकोषीय घाटा दोस्तों। और 2024-25 में अनुमानित जो है दोस्तों वो देखिए 6.5 से 7.0% की वृद्धि है दोस्तों इसमें। और मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जो है दोस्तों, ये देखिए अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में दोस्तों, एक कृषि और संबद्ध क्षेत्र में दोस्तों 4.7% 2022-23 में वृद्धि, और 2023 में दोस्तों 1.4% की वृद्धि दोस्तों इसमें देखी गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक क्षेत्र में 2022-23 में 2.1% और 23-24 में दोस्तों 9.5%। सेवाएं में देखिए दोस्तों सर्विस में 10% और इसमें 7.6%। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र आप डालिए। इस पर देखिए चार्ट के हिसाब से दोस्तों दिखाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये खाद्यान्न उत्पादन में देखिए फ्रेंड्स, खाद्यान्न उत्पादन में मिलियन टन में जो है कृषि फसलें तृतीय अग्रिम अनुमान एवं बागवानी फसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार दोस्तों 301.7 मिलियन टन में दोस्तों ये 2020-21 में उत्पादन हुआ है। और 21-22 में दोस्तों 315.6%, और इसी प्रकार दोस्तों 2023-24 में 328.9 मिलियन टन हुआ है। और इसी प्रकार जीडीपी में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, देखिए ये पहला संशोधित अनुमान, अंतरिम अनुमान और पूर्वानुमान। देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से दोस्तों 2024-25 में 6.5 से 7.0 जीडीपी वृद्धि दर, और राजस्व घटा दोस्तों जीडीपी का प्रतिशत 5.6% दोस्तों 2023-24 में। और विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों अभी 2023-24 में दोस्तों 646.4 बिलियन डॉलर में है दोस्तों। और मार्च के अंत तक दोस्तों ये आंकड़ा दिया गया। विदेश व्यापार बिलियन डॉलर आयात में देखिए फ्रेंड्स, ये अभी आयात जो 2023-24 में देखिए दोस्तों, ये 2023-24 का जो आयात है फ्रेंड्स, ये 675.4 बिलियन डॉलर दोस्तों आयात हो रहा है। और मतलब 675.4% ये आयात हो रहा है। और निर्यात दोस्तों हम लोग 437.1 बिलियन डॉलर में हो रहा है। और पूंजी व्यय देखिए फ्रेंड्स, जीडीपी का प्रतिशत ये 3.2% है दोस्तों ये 2023-24 में। और सेवाएं में देखिए दोस्तों, मूलभूत कीमतें पर सकल मूल्य वृद्धि में दोस्तों 7.6% दोस्तों 23-24 में। और औद्योगिक वृद्धि दर दोस्तों स्थिर मूल्य पर वृद्धि है दोस्तों 9.5% 23-24 में है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया दोस्तों। और अध्याय फर्स्ट देखिए दोस्तों, अध्याय फर्स्ट में हम लोग का है, अध्याय फर्स्ट में अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए दोस्तों। अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीबीए में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। और नेक्स्ट वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है। और सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है दोस्तों। और जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई है। और वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रहा है दोस्तों।
और खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई है। और वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात दोस्तों 341.1 बिलियन US डॉलर रहा है दोस्तों। और चालू खाता घाटा दोस्तों GDP का 0.7% रहा है। और वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध FPI प्रवाह 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध FDI प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 2 में मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता के मूल मंत्र देखिए फ्रेंड्स। कृषि क्षेत्र का GNPA सकल और निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। और RBI प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है। और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपए है। और भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI क्षेत्र चीन के बाद दूसरे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा है। और RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया गया, जो मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है दोस्तों। और अध्याय 3 में देखिए दोस्तों, कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता देखिए दोस्तों। भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा है दोस्तों। और नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए हमें किफ़ायती बनाने के लिए 22.5 रुपया पर kg रियायती कीमत पर भारत आटा पेश किया है दोस्तों। और 27.50 रुपये पर kg। और नेक्स्ट डिफरेंस, फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये पर kg की रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया है। और वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 6% से कम थी। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। और अध्याय 4 में देखिए फ्रेंड्स, बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2024 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया है। और भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 108.684 करोड़ रुपये हो गया है। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान है दोस्तों। और भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है दोस्तों। भारत 2022 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। और तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। और कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर योगदान देना है। और भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। और विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश के जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। और भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है दोस्तों। और 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था दोस्तों। और विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4.3% है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। और सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवा निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। अध्याय 5 में देखिए फ्रेंड्स, मध्यम अवधि परिदृश्य नए भारत के लिए विकास दृष्टि। अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है दोस्तों। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निजी निवेश को बढ़ावा देना। सेकंड है MSME का विस्तार। और थर्ड है विकास इंजन के रूप में कृषि। चौथा है हरित पर्यावरण को वित्त पोषित करना। और पांचवा दोस्तों शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना। और छठा है दोस्तों राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 15 से 59 वर्ष 2044 तक बढ़ती रहेगी। और भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। और इनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 6 में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य देखिए दोस्तों। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। और सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ जारी किए दोस्तों।
अध्याय 7 में देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। स्रोत देखिए फ्रेंड्स, क्षमता कोयला दोस्तों 210.97 गीगावाट, सौर देखिए फ्रेंड्स 82.64 गीगावाट, और बड़ी हाइड्रो 46.93 गीगावाट, पवन 46.16 गीगावाट, गैस 24.82 गीगावाट। सबसे ज़्यादा दोस्तों कोयला है, उसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा है, तब बड़ी हाइड्रो है दोस्तों, तब पवन, तब गैस है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक गांव का कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिकों की सरकारों की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया है। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी पीबीपीबी मई 2023 में शुरू किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश 0.64% है, जबकि चीन 2.41%, अमेरिका 3.47% और इजराइल 5.71% में यह प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात SRB बढ़कर 930 हो गया है। 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। और 10 जुलाई 2024 तक देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया है और 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं। और PM आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं। और तमिलनाडु में देश की गरीबी आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% गरीबी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 8 में रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई दोस्तों। और सरकार ने AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है, जैसे फ्यूचर स्किल्स प्राइम, UI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। नेक्स्ट 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे, जबकि 2029 से 30 तक गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट PM विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेंडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। और अध्याय 9 में देखिए दोस्तों, कृषि और खाद्य प्रबंधन यदि हम सही कर ले तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। और 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF भी बनाया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय है। और 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8% है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल और 11 सब्जी और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अध्याय 10 उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य है दोस्तों। भारत का फार्मास्यूटिकल्स बाजार वर्तमान में $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 4,445 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अध्याय 11 में देखिए फ्रेंड्स, सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा
सेवा निर्यात कर रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 WIR 2024 प्रकाशित की है और वर्ष 2023 के लिए FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़, घरेलू 30.6 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़ तक पहुंच गई है। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपया के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है। मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या 85.7% हो गया है और वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़ थी। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95.4 करोड़ तक पहुंच गई है। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गया है और 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई। और भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और तैनाती करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था और भारत 6G अलायंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि के एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। और भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 2030 तक 35 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। दोस्तों अध्याय 12 में दोस्तों अवसंरचना संभावित विकास का प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क NMLP प्रदान किए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने की योजना है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है और 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से सुधर कर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है। महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है और 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिनमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा RI क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAU को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है और वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लाइनें चालू हैं और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है और NH निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है और जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक 76.12% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा है। और लास्ट अध्याय देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 13 में जलवायु परिवर्तन और भारत इसमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण है और पश्चिम दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है। भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों को प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब वे भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई की सूची शामिल है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे देखिए फ्रेंड्स। 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे चैप्टर नंबर 33 है दोस्तों।
राज्य विधानसभा सीट और जीते गए सीट सबसे बड़ी पार्टी देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स 175 सीट था दोस्तों टोटल, और तेलुगु देशम पार्टी 135 सीट जीता है दोस्तों। तेलुगु देशम पार्टी दोस्तों ये चंद्रशेखर कौन है दोस्तों, एन चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है दोस्तों। तेलुगु देशम जो कि दोस्तों 135 सीट जीता है दोस्तों टोटल। और उड़ीसा दोस्तों देखिए फ्रेंड्स 147 सीट है दोस्तों, यहाँ पे 147 सीट। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पे 78 सीट यहाँ पे जीती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स ये 60 सीट है टोटल, और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पे 46 सीट दोस्तों जीता है। सिक्किम देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम में टोटल 32 सीट है दोस्तों, और यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीट जीता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अभी दोस्तों है वो एन चंद्रबाबू नायडू जी चौथी बार बने हैं, और उप मुख्यमंत्री दोस्तों पवन कल्याण है। उड़ीसा के दोस्तों देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहली बार बने हैं दोस्तों। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों उड़ीसा के। और उप मुख्यमंत्री फ्रेंड्स ये कनकवधन सिंह देव और पार्वती परिदा बनी है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री दोस्तों पेमा खांडू तीसरी बार बने हैं, और उप मुख्यमंत्री दोस्तों चोना मेन बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमान दूसरी बार बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। ये आर्थिक सर्वेक्षण और ये अभी लेटेस्ट में जो इलेक्शन में दोस्तों उन एग्जाम मतलब ये इलेक्शन दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसको एक बार जरूर 2 से 3 बार करके आप इसको देख लीजिएगा। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।